press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत की संसद में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मणिपुर मामले में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। आज उसी पे चर्चा करेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी जी, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, जो कि बहुत जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। आजकल हर तरफ एक हंगामा है, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान। इमरान खान साहब को हमारे यहाँ जो है वो कह दिया गया कि डिस्क्वालीफाई कर दिया, 5 साल के लिए इलेक्शन में नहीं आ सकते। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, वो अपील करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन मोदी जी के लिए आपके यहाँ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की जा रही है और कहा जा रहा है। तो सबसे पहले ये क्या है और क्यों है? मतलब वैसे तो हम देखते हैं कि भारत जो है वो कई जगह पे बहुत सक्सेसफुली बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो जाती है, डिफरेंट कंट्रीज में सब कुछ हो रहा है, फिर आके आखिर क्या जरूरत पेश आ गई कि इस किस्म का जो है वो इस किस्म की बात जो है वो पार्लियामेंट में की जा रही है। देखिए, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एक टैक्टिक्स है, बिकॉज इसमें कुछ होना नहीं है। गवर्नमेंट तो उनकी बचेगी क्योंकि उनके पास 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को गिरना ही है, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मगर इसमें जो विपक्ष है वो ये चाहता था, विपक्ष यानी अपोजिशन पार्टी, वो ये चाहती थी कि मोदी गवर्नमेंट को मणिपुर के मुद्दे पे उनसे बात की जाए, और मणिपुर पे वो चर्चा करने को जिस तरीके से ये चाहते थे, क्या नाम है आपका, अपोजिशन वाले, वो उस तरीके से चर्चा नहीं कर रहे थे। तो इसी मणिपुर के मुद्दे को लेते हुए गौरव गोगोई हैं, वो लोकसभा सांसद है असम से। तो असम यानी कि वही नॉर्थ ईस्ट का जो 7 सिस्टर्स हम कहते हैं, उनमें से एक जो है वो असम भी है। तो उन्होंने रूल 198 जो बिजनेस ऑफ प्रोसीजर फॉर लोकसभा है, उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। आपको समझना पड़ेगा ना कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, गवर्नमेंट जो है उनके अगेंस्ट में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। और उसमें उसकी कंडीशन ये होती है कि जब गौरव गोगोई जी अगर ऐसा कोई मोशन लाना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे पे, तो उनके साथ 50 और जो उनके सांसद होंगे उनका सिग्नेचर चाहिए होगा उस मोशन पे। उनको वो 50 लोग भी मिल गए हैं। तो ये 9 और 10 अगस्त को इस पे बहस होगी। इसमें जो ये हैं, क्या नाम है, प्रधानमंत्री मोदी, वो 10 तारीख को विपक्ष के सारे आरोपों का जवाब देंगे। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता इसलिए है क्योंकि जब आप गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं दिखाते हो, तो आप ये कहते हो गवर्नमेंट से कि हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं, बिकॉज की गवर्नमेंट जो है ना 2 तरीके की होती है डेमोक्रेसी में। एक होती है रिस्पॉन्सिबल और एक होती है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो होती है उसके पास जो है ना वो पावर नहीं होता, उसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो एक राजा होता है, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लोग होते हैं ये जनता के नुमाइंदे तो होते हैं, लेकिन इनके ऊपर नॉर्मली एग्जीक्यूटिव जो होता है यानी राजा जो है वो उनकी बात को माने या ना माने वो राजा के ऊपर डिपेंड करता है। तो दे आर रिप्रेजेंटेटिव बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब रिस्पॉन्सिबल वो होता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वो होती है जिसमें कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। और डेमोक्रेसी में जब आप कहेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, तो दे आर आंसरेबल टू द लोकसभा, टू द इलेक्टेड हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि वही कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है इंडिया की विल ऑफ द पीपल का। तो दिस इज द वे, दिस इज द रीजन कि उन्होंने आर्टिकल 73 रीड विद द रूल 198 ऑफ द बिजनेस फॉर द रूल ऑफ लोकसभा, उसको लेकर के इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में लाए हैं। और दे वांट टू हैव अ डिबेट ऑन मणिपुर इश्यूज, कि मणिपुर में जो हुआ वो आपको पता ही है, मैतेई और अन्य समुदाय के बीच में। तो दिस इज द रीजन, इसलिए इसको लाया गया। एक चीज और मुझे बताइएगा अभिषेक जी कि आपके यहाँ हमने देखा है कि डेमोक्रेसी जो है काफी स्ट्रांग रही है। पाकिस्तान में तो जाहिर है बिल्कुल भी नहीं रही। शुरू से हमने देखा कि कहीं ना कहीं एजेंसीज और फौज जो है वो इंटरफेयर करती रही। तो क्या वजह है कि भारत में डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग रही और कभी भी
इमरजेंसी एक बार जरूर इमरजेंसी लगी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और लेकिन बाद में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो क्या वजह है कि आप लोगों ने उसको, आप कैसे उसको मैनेज कर पाए? कि आपको लगता है कहाँ पे पाकिस्तान से गलती हुई कि यहाँ पे नहीं वो चीज रही? पाकिस्तान से कहीं गलती नहीं हुई, पाकिस्तान ही गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी को आरजू जी समझना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के लोग डेमोक्रेसी किसको समझ रहे हैं। आप डेमोक्रेसी इलेक्शन करवाने को समझ रही हैं, ये जो गवर्नमेंट आती है इलेक्टेड, इसको आप समझ रही हैं ये डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये गवर्नमेंट्स जरूर है इलेक्टेड, बट ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इज एन एंटीथेसिस ऑफ थियोक्रेसी। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम जो है वो होली कुरान और सुन्ना हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब आपका होली कुरान और सुन्ना कॉन्स्टिट्यूशन है तो होली कुरान में तो डेमोक्रेसी की व्यवस्था नहीं दी गई है। होली कुरान और सुन्ना से सऊदी अरेबिया भी चलता है, उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन होली कुरान और सुन्ना है। तो क्या वहां डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल पावर है वो आती है लोगों से, पॉपुलर सॉवरेनिटी से। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑल माइटी अल्लाह, जबकि बाकी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ अमेरिका, वी द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वी द पीपल ऑफ, ये वो कहते हैं कि हमने ये बनाया। सो अब डेमोक्रेसी जिसको कह रही हूँ डेमोक्रेसी नहीं है। अगर आप कह रही हैं कि हम इस्लामिक हैं और फिर आप कह रही हैं हम जमहूरिया, ये कैसे हो सकता है? आप अगर जमहूरियत के थ्रू इस्लामिक रूल लाना चाहती हैं तो आप मजाक उड़ा रही हैं इस्लाम का भी और जमहूरिया का भी। क्योंकि जमहूर तो तब आएगा जब आपके यहाँ पे रिलीजन लोगों का पर्सनल मैटर होगा। जमहूर की जो शुरुआत है, डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो है सेपरेशन ऑफ दी, आप क्या ऐसे कह लें, सेपरेशन ऑफ दी मॉस्क फ्रॉम द कुरान, सेपरेशन ऑफ दी उलेमास फ्रॉम द कुरान। क्योंकि ये जो पावर उलेमा आपके और काजी और मुफ्ती एक्सरसाइज करते हैं, वो पावर बेसिकली आपके पार्लियामेंट में होनी चाहिए, आपके जुडिशरी में होनी चाहिए। तो आपका दो सेंटर ऑफ पावर कैसे हो जाते हैं? पॉइंट ये है कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। डेमोक्रेसी की कंडीशन सुन लीजिए। नंबर 1, एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल। आप क्या एवरी ह्यूमन बीइंग इक्वल है? नहीं है भाई। आप खुद कहते हो उसमें कि भाई काफिर नॉन काफिर में आपके पासपोर्ट में कि अहमदिया मुसलमान नहीं है, ये नहीं है, हिंदू को जो है वो दर्जा नहीं देंगे। कोई बराबर नहीं है आपके यहाँ पे। जो माइनॉरिटी राइट्स है वो लिखा है कि माइनॉरिटी राइट्स उतना ही मिलेगा जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के थ्रू आ सकता है। भाई ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। एब्सोल्यूट इक्वलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन, एब्सोल्यूट इक्वलिटी ऑफ ऑल मेन, एब्सोल्यूट इक्वलिटी ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एब्सोल्यूट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एब्सोल्यूट इक्वलिटी ऑफ जिसे कहते हैं आप गवर्नेंस, गवर्नमेंटल पार्टीज, नो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। भाई आप डेमोक्रेसी से क्या अचीव करना चाहते हो? आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी से शरिया अचीव करना चाहते हैं। भाई डेमोक्रेसी का पर्पस है वेलफेयर स्टेट। डेमोक्रेसी का मतलब है कि कोई अपने घर में बुद्ध को पूज रहा है, कि वो अल्लाह मियाँ को पूज रहा है, कि भगवान श्री राम को पूज रहा है, वो किसको पूज रहा है, इससे स्टेट का कोई लेना देना नहीं होता है। आप क्या, तो स्टेट जो है वो कर रही है कि पीएचडी करना है तो पहले कुरान की वो हाफिज करो, कुरान का एग्जाम दो। आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं आ सकती, बिकॉज जिसको आप डेमोक्रेसी कह रहे हैं वो डेमोक्रेसी नहीं होती है। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी, रूल ऑफ द पीपल, आप क्या पे आपने लोगों को इस तरह का कर दिया है कि जब तक हमारे पास जो है वो शरिया लॉ नहीं लगेगा तब तक हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं। आप क्या पे लोग डेमोक्रेसी को हेट करते हैं क्योंकि उनको लगता है उनकी सारी समस्याओं का निवारण जो है वो शरिया लॉ में है। आप अभी एक जाकर के वो कर लीजिएगा स्ट्रीट पोल कि भाई डेमोक्रेसी में आपको क्या चाहिए, शरिया लॉ चाहिए या पार्लियामेंट से बना हुआ लॉ चाहिए? सब कहेंगे शरिया लॉ चाहिए। तो जब शरिया लॉ है वहां पे तो आप डेमोक्रेसी कहां से आएगा आपके यहाँ पे? डेमोक्रेसी मींस फ्री इकोनॉमी, फ्री पीपल, फ्री सोसाइटी। डू यू वांट अ फ्री सोसाइटी? आप क्या फ्री सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर सकते? तो आप बस लास्ट सेंटेंस बोल दो। डेमोक्रेसी को आपने जो मैकेनिज्म को आप डेमोक्रेसी समझ रही है। डेमोक्रेसी आउटकम होता है, डेमोक्रेसी गोल होता है, मैकेनिज्म नहीं होता है उसका कि जो अब जैसे जगह समझ ले,
सेक्युलरिज्म जो है वो तो चाइना में भी है, मगर चाइना किसी रिलीजन को नहीं मानता। इंडिया में भी सेक्युलरिज्म है, वो हर रिलीजन को मानते हैं। तो सेक्युलरिज्म को रिलीजियस न्यूट्रलिटी नहीं कहते हैं। आपके यहाँ पे बहुत फंडामेंटल फ्लॉज हैं इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये सबसे बड़ा ब्लास्फेमी है कि आप कह रहे हैं कि आपके कंट्री का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। दिस इज नथिंग बट एन एब्सोल्यूट इंसेनिटी। कोई ये कहे कि हम इस्लामिक भी हैं और उसके बाद ये कहे कि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी हैं, नहीं हो सकता ये। जी सही, बिल्कुल। लेकिन सर खैर बहुत सी चीजें मैं एग्री करती हूँ आपके साथ, लेकिन बहरहाल हर कोई सर शरिया। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और अभिषेक मिश्रा जी का पूरा डिस्कशन आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर हम बात करें प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी की, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और हमने देखा कि अभिषेक मिश्रा जी ने डेमोक्रेसी के ऊपर कितने अच्छे फैक्ट्स क्लियर किए। वेल, इसमें आरजू काज़मी जी की भी कोई गलती नहीं है, उनकी जगह कोई भी पाकिस्तानी होगा, उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब अलग है। पाकिस्तान वो डेमोक्रेसी चलाता है जो बाकी देशों में नहीं चलती। और दूसरी ओर हम बात करें जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मोदी जी के खिलाफ अपोजिशन पार्टीज ने लाया है, तो सबसे पहले हम बात करें अब जो अपोजिशन पार्टीज है जिन्हें हम यूपीए मानते थे या यूपीए नाम से जानते थे, अब उन्होंने अपना नाम INDIA कर दिया है, यानी कि इंडिया नाम से अपना कर दिया, जो कि एक 26 पार्टीज का गुट है। तो इस जो अपोजिशन है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं कि आने वाले जो चुनाव है 2024 में, उसमें जो INDA है ये क्या बीजेपी को यानी एनडीए को यह चुनौती दे पाएगा? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।